देश में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट और बवाल हुआ था और उन्हीं में से एक जगह थी बंगाल का मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर जमकर हिंसा और बवाल हुआ, जिसके बाद पूरी हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कोलकाता हाईकोर्ट की बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने मुर्शिदाबाद में अप्रैल महीने में हुई हिंसा को लेकर अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान पुलिस पूरी तरीके से नदारद थी और कोई कार्रवाई उस दौरान नहीं कर रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता महबूब आलम का नाम सामने आया है। कमेटी के मुताबिक 11 अप्रैल को हुए हमलों का नेतृत्व खुद महबूब आलम ने किया और स्थानीय पुलिस ने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां के लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे। विधायक भी उस दिन मौजूद थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से तोड़फोड़ देखी, लेकिन कुछ बोले बिना वापस चले गए। इसके बाद 12 अप्रैल को भी वहां पर हिंसा जारी रही। हाईकोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर 8 से 12 अप्रैल के बीच मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में भड़की हिंसा के बाद ये कमेटी बनाई थी ताकि पीड़ितों का पुनर्वास हो सके और सच्चाई सामने आ सके। कमेटी के 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें जोगिंदर सिंह, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रजिस्ट्रार, सत्य अर्बन घोषाल, पश्चिम बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य सचिव, और सौगत चक्रवर्ती जो कि WBJS के रजिस्ट्रार हैं। ये तीनों लोग कमेटी में थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक वाटर बॉटल दुकान को जला दिया और उसमें से रखे करीब 12 से 13 हजार रुपए भी लूट लिए। वार्ड नंबर 12 में स्थित एक मॉल को पूरी तरीके से लूटा गया और फिर बंद कर दिया गया और घोषपाड़ा इलाके में 29 दुकानों को भी इस दौरान नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले पर जब TMC के प्रवक्ता जयप्रकाश मजुमदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, इसलिए वे कुछ भी कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हिंसा में जिन लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए और उन्हें फिर से बसाया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से दिया जा रहा एक ऐसा मुआवजा सबके लिए न्याय संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह का साइज और निर्माण अलग है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा की गई BSF की स्थायी तैनाती की मांग पर विचार किया जाए और SIT को जांच जारी रखने को कहा ताकि दोषियों को सजा मिल सके। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर इस पूरी हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।